वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बाय एसएलसी एक्सपर्ट्स क्लास 9th। लॉज मीन्स रूल्स, नियम। मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। समय के साथ अगर कोई परिवर्तन होता है वस्तु में तो वो उसका मोशन कहलाता है, गति कहलाता है। व्हाट कॉज मोशंस? मोशन के क्या कारण हो सकते हैं? मोशन, लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग समझेंगे मोशंस में परिवर्तन कैसे होता है। इन द पिक्चर वी कैन सी पीपल पुशिंग द वैगन। एक वैगन को लोग पुश कर रहे हैं, तो इस तरह से पुश करने का मतलब है दैट इज़ कॉज फोर्स, एंड फोर्स ऑक्युपाई ड्यू टू मोशन। वी कैन से दैट द कार इज़ बीइंग पुल्ड बाय द टोविन वैन। जब एक कार को वैन के द्वारा खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो पुल इज ऑल्सो फोर्स, so that is also motion. Cause of motion is force, we observe that. Simple push और pull is force, यानी कि किसी भी चीज़ को खींचना धकेलना ही फोर्स कहलाता है। कैन फोर्स बी सीन और टेस्टेड? क्या फोर्स को सीन किया जा सकता है या टेस्ट किया जा सकता है? नो, फोर्स को सीन नहीं किया जा सकता और नहीं टेस्ट किया जा सकता है। हाउ डू यू नो देयर इज़ फोर्स? आप कैसे कहेंगे कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है? बाय द इफेक्ट्स। किसी तरह का इफेक्ट अगर अप्लाई होता है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स लग रहा है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात करें तो द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इज़ रिजल्ट। जैसे ही इफेक्ट होगा तो कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट है रेस्ट टू मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट व्हेन द बॉल इज किक्ड, बॉल मूव्स। फोर्स किक इज़ यूज टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। यहाँ पे बॉल को किक करने के बाद मोशन में लाया जाता है, तो वो रेस्ट से मोशन में आता है बॉल। सेकंड है मोशन टू रेस्ट। व्हेन अ बॉल इज़ कैच्ड बाई अ प्लेयर देन इट इज़ फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, यानी कि फोर्स काउट इज़ यूज टू चेंज फ्रॉम मोशन। जैसे ही बॉल को पकड़ा जाता है तो ये मोशन में परिवर्तन होता है। चेंज इन स्पीड की बात करें, सामने आपके फिगर हैं। बाई स्किपिंग ब्रेक्स एक्सेलरेटर स्पीड चेंजेज। एक्सेलेटर जैसे ही चेंज होता है तो ब्रेक्स एक्सेलेटर ऑफ अ स्पीड इज चेंज ड्यू टू फोर्स। चेंज इन स्पीड इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ फोर्स। चेंज इन डायरेक्शन, सामने देख रहे हैं, द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए प्लेयर बॉल को हिट करता है। हिट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन, सो हिट इज़ ऑल्सो फोर्स। ड्यू टू फोर्स चेंज इन शेप। पॉटर आपने देखा होगा, द पॉटर इज मोल्डिंग द क्ले। मिट्टी को किस तरह से मोड़ करके वो बनाता है। सो द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर फॉलोइंग्स। रेस्ट इन मोशन, मोशन टू रेस्ट, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप। आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस? क्या फोर्स के बहुत से प्रकार हैं? यस, फोर्स के कई सारे प्रकार हैं। फोर्सेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स forces which are equal in magnitude and opposite in direction। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे वर्क करेगा। दे डू नॉट चेंज द स्टेट। सामने एक बुक रखी हुई है टेबल पे। द टेबल इज एक्सर्टिंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक एंड द वेट ऑफ द बुक इज इन द डाउनवर्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे वर्क करता है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है। द चिल्ड्रेन आर एक्सर्टिंग अनइक्वल फोर्सेज ऑन द सीसा। तो इस तरह से बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन causes acceleration in a body.
change in velocity upon time. We declare that change in velocity upon time, that is the rate of change of velocity. इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया मीन्स टू रेसिस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेसिस्ट करने के लिए इनर्शिया का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट और मोशन और ऑफ रेस्ट। किसी भी टेंडेंसी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जैसे आप देख रहे हैं एक कार के ऊपर कुछ लगेज हैं, लगेज इज टाइड टू द रूट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग ड्यू टू इनर्शिया, तो वो उसको बांध दिया जाता है टाइट और वो नहीं गिरता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ग्रेटर द मास ग्रेटर इट्स इनर्शिया, जैसे ही मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। आपके सामने एक प्लास्टिक की बॉल है और एक स्टोन है। प्लास्टिक बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, दोनों एक ही साइज़ के हैं। बट विच नीड्स ग्रेटर फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट वाई, कौन ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? बॉल एंड स्टोन आर ऑफ द सेम साइज बट हैव डिफरेंट मासेज, सो स्टोन विल नीड ग्रेटर फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज ड्यू टू इट्स ग्रेटर इनर्शिया। बॉल पे कम लगेगा, प्लास्टिक का हल्का है इसलिए उसका मास भी कम है। वेन द कार्ड्स इज फ्लिकर्ड विद द फिंगर्स ऑफ कॉइन्स प्लेस्ड ओवर इट्स फॉल्स इन द टम्बलर वाई। देखिएगा एक एग्जांपल फिर से है, एक ग्लास के ऊपर लेट अस कंसीडर अ कार्ड प्लेस्ड ऑन अ ग्लास एंड अ कॉइन प्लेस्ड ऑन द कार्ड। उसके ऊपर एक सिक्का रखा जाता है और वेन द प्लेइंग कार्ड इज फ्लिकर्ड द कॉइन प्लेस्ड ओवर इन फॉल्स इन द टम्बलर, दिस बिकॉज द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्ड बिकॉज इनर्शिया, इनर्शिया के कारण कॉइन नहीं मूव करता है और वह फ्लिकर में चला जाता है, टम्बलर में चला जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स रूल्स। न्यूटन स्टडीज ideas on force and motion and presented three fundamental laws. These are followings. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is stated as an object remains in a state or rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by a applied force. जब तक उस पर कोई applied force नहीं लगता है तब तक वह अपने चेंज में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा स्थिति में। द बॉल इज एट रेस्ट एंड विल कंटिन्यू। द पर्सन किक्ड अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। जैसे ही पर्सन उसे किक करता है तो बॉल क्या होता है, अपने स्टेट को चेंज करता है रेस्ट से मोशन में। दिस लॉ कैन बी सेड इन अनदर वे, एन ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन दियर स्टेट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट को जैसे ही रेसिस्ट किया जाता है तो वो अपने मोशन में चेंज लाता है, इज़ नथिंग बट इनर्शिया। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। The first law implies that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity change. जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। शूट अ बुलेट एट द वॉल, जैसे ही एक बुलेट को शूट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, क्या होगा? लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल वेयर वी विल शूट द बुलेट एट द वॉल। जैसे ही वॉल पे हम लोग शूट करते हैं एक बुलेट को तो क्या होता है, अब देखिए सामने इस तरह से एक छेद हो जाता है। बुलेट विल पेंट्रेट द बॉल, पेंट्रेट कर देता है बॉल को। बुलेट इज पेंट्रेट बट थ्रो अ बॉल बुलेट ऑफ सेम मास ऑन द बॉल। जैसे ही हम एक मास को बुलेट को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, या पेंट्रेट होता है या नहीं होता है? नो, देयर इज नो पेंट्रेट। द स्पीड ऑफ द बुलेट इज वेरी लेस, so there is no penetrate on the ball. Let us understand why, ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम
का पी से सुनिश्चित करते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम प्राप्त होता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम है। नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो SI यूनिट्स P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, और SI या MKS में जो मोमेंटम का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब